नमस्कार दोस्तों, कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे गोल्ड हॉलमार्किंग की। जी हाँ, गोल्ड हॉलमार्किंग को अब अनिवार्य कर दिया गया है, ये फैसला हो गया है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये खबर क्या है। जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, उसमें क्या क्या बड़ी बातें कही गई हैं। 5 बड़ी बातें सबसे पहले आपको बताते हैं और फिर आपको बताएंगे कि इसका ज्वेलर के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा और आपकी ज्वेलरी खरीद के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। तो सबसे पहली बात कि 256 जिलों में आज से हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया है। चरणों में हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है। पहले ये बात हो रही थी कि एक साथ पूरे देश में हॉलमार्किंग को मैंडेटरी कर दिया जाए, लेकिन ज्वेलर ने इसका विरोध किया था। उनका ये मानना था कि देश में अभी पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पर्याप्त हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है, लिहाजा एक साथ लागू करना संभव नहीं होगा, इसलिए चरणों में किया जाए। तो ये बात ज्वेलर की मान ली गई है। दूसरी बड़ी बात यह है, जो बड़ी राहत दी गई है छोटे ज्वेलर को, जो बहुत ही छोटे ज्वेलर हैं, 40 लाख तक का टर्नओवर जिनका है, जिस ज्वेलर का ईयरली सालाना, उनको हॉलमार्किंग के दायरे से बाहर रखा गया। मतलब वो चाहे तो हॉलमार्क ज्वेलरी बेचें या फिर चाहे तो नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी बेचें, उनके ऊपर कोई बंदिश या कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है ये कि 1 सितंबर 2021 तक ज्वेलर के ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी और इस दौरान उनको इस बात की छूट मिलेगी कि अगर उनके पास कोई पुरानी ज्वेलरी का स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसका हॉलमार्क वो करा लें, मतलब तब तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये तीसरी बड़ी बात। चौथी बड़ी बात, जो गोल्ड वाली घड़ियां होती हैं, जो पोल्की वाली ज्वेलरी हैं, इन सबको हॉलमार्क के दायरे से बाहर रखा गया, मतलब इस पर हॉलमार्क के नियम लागू नहीं होंगे। इसके अलावा जो कैरेटिंग की बात हो रही थी, पहले ये था कि 14, 18 और 22 कैरेट की ज्वेलरी का हॉलमार्क किया जाएगा। अब इसमें 20, 23 और 24 कैरेट वाली ज्वेलरी को भी जोड़ दिया गया है। मतलब अब 6 कैरेटेज में गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग होगी। ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा एक्सपोर्ट और री इम्पोर्ट वाली जो ज्वेलरी है उसको हॉलमार्किंग के दायरे से बाहर रखा गया। मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए या उसी का अगर आप री इम्पोर्ट करते हैं अलग फॉर्म में, तो वहां पर हॉलमार्क लागू नहीं होगा। ये तो नियम कायदा कानून हो गया जो हॉलमार्किंग को लेकर ऐलान हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। पहला इंपैक्ट आप समझिए ज्वेलर के ऊपर। अब क्या है कि ज्वेलर जो है वो बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी नहीं बेच पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात अब ये हो गई कि अब ज्वेलर को यूआईडी का जो एक प्रावधान किया गया था, हालांकि ये हॉलमार्किंग सेंटर पर उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है इसको लेकर के। और ज्वेलर को अब जितने भी ज्वेलर हैं उनको धीरे धीरे हॉलमार्किंग में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। करीब करीब 5 लाख के आसपास के ज्वेलर हैं देश में और अभी 40,000 तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं पहुंचा है। तो सारे ज्वेलर को अब रजिस्ट्रेशन धीरे धीरे कराना होगा। कंज्यूमर के ऊपर अब ये फर्क पड़ेगा कि आप जब ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो अब आपके मन में इस बात को लेकर कोई आशंका नहीं होगी कि आपने जो ज्वेलरी खरीदी है वो प्योर है भी या नहीं है, उसका कैरेट कितना है, इसको लेकर के जो आपके मन में एक शक होता था वो अब दूर हो जाएगा। आपको प्योरिटी की गारंटी मिलेगी, हॉलमार्किंग सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अगर आपके घर में कोई पुरानी ज्वेलरी पड़ी हुई है और वो हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पुरानी ज्वेलरी को जो हॉलमार्क नहीं है उसको आप आराम से ज्वेलर के पास अगर बेचना चाहेंगे तो बेच सकते हैं। वहां पर कोई पाबंदी नहीं है। मतलब ज्वेलर के लिए जरूरी है कि वो हॉलमार्क बेचें, लेकिन कंज्यूमर के पास अगर बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी भी है तो वो बेच सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कंज्यूमर के लिए, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कहीं अब हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदना महंगा तो नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए बात यह है कि देखिए, हॉलमार्किंग की जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम है। 35 रुपए प्रति पीस के आसपास की कॉस्टिंग आती है हॉलमार्किंग की। थोड़ा अगर टैक्स जोड़ देंगे आप तो मैक्सिमम 40 रुपए तक जाएगा। हॉलमार्क के नाम पर आपसे अधिक से अधिक 40 रुपए ही लिया जाएगा। हालांकि बड़े ज्वेलरी संगठन से मैंने बात की, उनका यह मानना था कि हॉलमार्किंग का चार्ज ज्वेलर खुद वहन कर लेगा, वो कंज्यूमर के ऊपर भार नहीं डालेगा। तो मतलब उस आधार पर आपका रेट नहीं बढ़ना है। हाँ, इसमें एक बात यह है कि चूंकि अब प्योरिटी की बात बढ़ गई है तो अगर ज्यादा कैरेट की ज्वेलरी होगी, ज्यादा कैरेट के गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जाएगी तो वहां पर थोड़ा बहुत मेकिंग चार्ज में आपको फर्क पड़ सकता है। ये डिपेंड करेगा ज्वेलर टू ज्वेलर। तो कुल मिलाकर आपके लिए ज्वेलरी खरीदना महंगा नहीं होगा, ये बात भी आप बिल्कुल ध्यान में रख लें, बिल्कुल ध्यान में बिठा लें। तो मतलब हॉलमार्किंग के जो नियम लागू हुए हैं इससे आपको शुद्ध सोना मिलने की गारंटी हो गई है और इसके लिए आपको ज्यादा कोई भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। एक और बात है, अगर आपने कोई कहीं से ज्वेलरी खरीदी और आपको शक है कि जो
प्योरिटी की गारंटी आपको दी जा रही है, ये शायद उतना प्योर ना हो, तो आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपने आसपास के किसी भी हॉलमार्किंग सेंटर में। उसको आप दोबारा 35 रुपए का चार्ज देकर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं।